इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तहानात में तालिबात बाजी ले गई। प्री मेडिकल में पहली तीनों पोजीशन तालिबात के नाम। DHA कॉलेज की यस्रा एजाज की पहली पोजीशन, मेट्रोपोलिस कॉलेज की कुर्रतुल ऐन ने दूसरी पोजीशन अपने नाम की। बहरिया कॉलेज की अफशा असलम के नाम तीसरी पोजीशन रही। स्काउट हेडक्वार्टर्स में तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। तलबा के वालिदैन की भी शिरकत। MD कैट के इम्तिहान दोबारा क्यों दे? तलबा और वालिदैन का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। बैनर्स और प्ले कार्ड्स थामे इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। निगरान वज़ीर आला से फैसले पर नजरसानी की अपील। तलबा का कहना था पर्चा ड्रोन सिंध में लीक हुआ तो कराची में दोबारा इम्तिहान क्यों? जिसकी गलती है सिर्फ उसे पकड़ा जाए। दोबारा इम्तिहान, नेताइज दाखिले का कुछ पता नहीं। मुजाहिरीन का कहना था वज़ीर आला और गवर्नर हाउस का रुख करने पर मजबूर है। तलबा के पैसों पर इंतजामिया के सैर सपाटे। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अजब करप्शन का इंकशाफ। ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया। इटली रिसर्च कॉन्फ्रेंस में असातिज़ा के बजाय इंतजामिया को भेजा गया। वीज़े के लिए इटली काउंसिलेट को गलत मालूमात फ्राहम की। खत की कॉपी सिटी 20 पर। जुराइम पर काबू पाने का मिशन। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर ट्रैकर लगवाने का फैसला। कानून नाफिज करने वाले इदारे को कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए इकदाम करें। वज़ीर आला सिंध की अमन अमान से मुतालिक इजलास के दौरान खिताब। कहा थानों के हालात बहुत खराब हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की केसेस जल्द निपटाएं। सेक्रेटरी दाखिला ने एपिक्स कमेटी इजलास की फैसलों पर ब्रीफिंग दी। मलीर में कब्जा माफिया का राज बरकरार। गैर कानूनी रिहायशी मंसूबों की भरमार। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तफसीलात फ्राहम कर दी। तराई के मुताबिक मलीर में 50 से ज्यादा मंसूबों की मंजूरी तक नहीं ली गई। जारी नक्शे बनाए गए। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुश्किलात कम ना हो सकी। केमाड़ी से ज़मनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया। मुर्तजा वहाब के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का मुतालबा। बल्दियाती इदारों में ट्रांजिशन अफसरों की तकर्री। जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने सिंध हुकूमत से 1 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त हाफिज नईमुल रहमान समेत 9 टाउन चेयरमैन ने जमा कराई। सिंध हुकूमत ने कराची के 6 अजला को ज़कात फंड जारी कर दिए। शर्की को 67,68,000, गरबी को 91 लाख से जायद जारी। जनूबी के लिए 41,67,000, वस्ती को 69,14,000 रुपये मिले। मलीर को 46,73,000, कोरंगी को 57,14,000 रुपये जारी किए गए। गैस बहरान कराची वालों के लिए अजाब बन गया। पोश और पसमानदा इलाकों में अजियतनाक लोड शेडिंग। सरजानी और शालतीफ टाउन के मुकीम खार और कोरंगी, खुदा की बस्ती और मलीर में गैस बंदिश मामूल। अवामी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाजमाबाद में गैस बहरान। कोरंगी 1.5 नंबर में गैस बंदिश ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। लसबीला में भी खवातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर। सुनवाई ना होने पर फट पड़ी। गैस नहीं आ रहा है बिल्कुल। हम लोग सिलेंडर जला रहे हैं। हम लोग गरीब हैं, कहाँ से भरें? तो लकड़ियाँ कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं। हमें तो मजबूरी, अभी पेट तो हम लोगों ने पालना है, क्या करें? बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुबह बच्चे बगैर नाश्ते के जाते। इतना महंगा सिलेंडर है जो हम भरवा नहीं सकते। हर रोज़ का सिलेंडर है हमारा। एक सुबह भरवाते हैं, शाम में ख़त्म हो जाता है। गैस वाले हमारी अप्लाई सुनते ही नहीं, आगे जो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। शोहर और ससुरालियों के जुल्म से तंग 2 बच्चों की मां ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। मलीर कोर्ट में तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। शोहर पर 7 बरस से बदसलूकी का इल्ज़ाम। तलाक के बाद ज़बरदस्ती हलाला कराने का भी दावा कर दिया। मुतासरा खातून बच्चों के हमरा बहन के घर रिहाइश पजीर। दरख्वास्त गुजार के वकील ने शरीयत कोर्ट से भी रुजू करने का फैसला कर लिया। फेडरल शरीयत कोर्ट से भी इसके बारे में जो है वो नोटिस के लिए दरख्वास्त लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। ये माशरे के अंदर इंतहाई
जो है वो जुल्म की कैफियत है, माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बेरवी फैल। पुलिस जुराम पेशा नासिर को लगाम डालने में नाकाम। पीपल्स बस सर्विस भी डाकुओं के निशाने पर। मलिर मॉडल कॉलोनी में कैश कलेक्शन सेंटर से 6 डाकू 7 लाख रुपए लूट कर फरार। कराची चोरों और डाकुओं के हवाले। सियाहत के लिए आए शहरी भी गैर महफूज। लाहौर से कराची आने वाला शहरी क्लिफ्टन पुल के पास लुट गया। मुल्जमान नकदी, मोबाइल और कीमती सामान ले उड़े। 3 लापता शहरी जेल में कैद निकले। पुलिस ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। तीनों के खिलाफ थाना साइट एरिया और कलरी में मुकदमा दर्ज थे। अदालत कारपोर्ट पर इजहार इत्मीनान दरखास्तें निपटा दी। मारूफ कारोबारी शख्सियत अयाज मोतीवाला तमाम मुकदमात से बाइज्जत बरी। चेयरमैन कराची ताजर अलायंस की वरीयत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। दहशतगर्दी और भत्ताखोरी जैसे इल्जामात बेबुनियाद करार। सब्जी और फलों की खरीदारी ख्वाब बन गई। बेशतर सब्जियां 30 रुपए तक महंगी। फूल गोभी 160, प्याज 130 और आलू 120 रुपए किलो। भिंडी और हरी मिर्चें 200 जबकि शिमला मिर्च 240 रुपए किलो दस्तयाब। फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। सेब और अनार 280 जबकि खरबूजा 160 रुपए किलो। अंगूर 320, अमरूद 240 और पपीता 260 रुपए किलो दस्तयाब। लॉकडाउन के बाद अच्छी खबरें सामने आई। डॉलर नीचे आने से मईशत बेहतर हो रही है। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तफील ने निगरान वफाकी वजीर तजारत गोहर एजाज को इंडस्ट्री का माहिर करार दे दिया। स्मगलिंग रोकने और क्रैकडाउन जारी रखने का मुतालबा। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी होगी और इसमें जो भी क्रैकडाउन चल रहा है इसी तरह जारी रहना चाहिए। कोई स्मगलिंग का माल अफ़गानिस्तान से ना आने दें, यही हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा। हमसे भी गलतियां हुई, खामियां दूर कर रहे हैं। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल का एतराफ़। अवाम को महंगाई की दलदल से निकालने का दावा। मियां बिरादरी को शमूलियत पर खुशामदीद कहा MQM के फैसले अब फ़ोन कॉल पर नहीं होते। PIA PSO के वाजिबात अदा करने लगा। 2 रोज़ में 62 करोड़ 50 लाख दे दिए। ईंधन की सप्लाई बरकरार रखने के लिए मजीद 1 अरब 70 करोड़ देना होंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी। DHA ने प्लॉट्स फरोख्त के लिए पेश कर दिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुल्तान शुएब अनवर कहते हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी महफूज तस्वर की जाती है। हमने कीमतें 1.5 साल पहले वाली रखी हैं। PNF नेटबॉल कप अंडर 17 टूर्नामेंट। सिटी स्कूल PAF चैप्टर की तालिबात फाइनल में सेंट जोसेफ स्कूल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फातिह टीम के कप्तान आयरा का कहना था मुखालिफ टीम काफ़ी मजबूत थी। हमने अच्छा खेल पेश करके मैच अपने नाम किया। वहाज हुसैन स्कूल में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकार। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाकी और समाजी पहलुओं को उजागर किया गया। तलबा ने बुल्हाए अकीदत पेश किए। कॉन्फ्रेंस का मकसद बच्चों की हयात तैयबा और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आगाह करना था। TCF स्कूल में लाइफ बॉय की जानिब से हैंड वॉच डे तकरीब का इनकार। तलबा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखी गईं। बच्चों ने मुख्तलिफ पजल गेम्स के और सांप सीढ़ी भी खेली। तलबा ने तकरीब के इनकाद पर खुशी का इजहार किया। इस साल हम लोगों ने अहद किया है कि बच्चों को हैंड वॉशिंग की अहमियत सिखाएं गेम्स के थ्रू। सो बच्चे लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो हमने उन्हीं गेम्स को उनके लिए और इंटरेस्टिंग बनाया है। उनके लिए उनके स्कूल्स में लेके आए हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ कि उसके अंदर हमने हैंड वॉशिंग की हैबिट को भी डाला। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। शहनशाह कवालिन नुसरत फ़तेह अली खान का आज 76वां यौम पैदाइश। सुरों के शहनशाह ने कवाली को नई जोहत बख्शी। गज़लें, क्लासिकल और सूफी गीत भी गाए। दमस्त कलंदर अली को आलमी मकबूलियत हासिल हुई। मेरी ज़िंदगी है तो किसी यार ना बिछड़े, ये जो हल्का हल्का सुरूर है समेत कई कवालियाँ आज भी अजीम गुलकार को जिंदा रखे हुए हैं।